हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा लेटर राइटिंग का वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए होंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इससे क्या क्वेश्चन हमारा उठाता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 15 से 20 नंबर के बीच में ही आपका ये एक अकेला क्वेश्चन आता है। हमारा क्वेश्चन कुछ होता है ऐसे कि 10 mm की ऊंचाई के एकल प्रयास द्वारा तिरछे कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को स्वच्छतापूर्वक लिखे। यानी जो हमने लेटर राइटिंग पढ़ा है ABC या 0 से लेकर 9 तक, उसका प्रयोग करके ही हमें इसे लिखना है। बस यहाँ पर देखिए क्या दिया है। वहाँ पर जो हमारा हाइट था वो कितना था, 35 mm होता था। ठीक, यहाँ पर हमारा हाइट क्या दिया है, 10 mm। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है पहले हम उसे लिखते हैं। हमारा हाइट दिया है 10 mm, पहला हमें मिल गया। अगला हिंट हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो अक्षर है हमने बताया होगा कि टाइप से लिखते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हमारा अक्षर 90 डिग्री पे होता है। इंक्लाइन में क्या होता है, वही अक्षर हमारा 75 डिग्री पे होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 10 mm की ऊंचाई पर हमें H मिल गया। एकल प्रयास द्वारा तिरछे माने इंक्लाइन दिया है। यहाँ पर इसने बता दिया कि हमारा जो भी रेखा है वो 75 डिग्री पे झुकी हुई, यानी मैं थीटा दे दिया। थीटा कितना दिया है, 75 डिग्री। एकल प्रयास द्वारा स्वच्छतापूर्वक लिखे, और ये भी बता दिया एकल प्रयास द्वारा यानी सिंगल स्ट्रोक में लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमें G का हाइट हमें मिल गया। G का हाइट हमें H यहाँ पर मिल गया। अब G का हमें चौड़ाई नहीं पता, भाई यहाँ पर हमें नहीं पता है। हम जब भी यदि हमारे क्वेश्चन में कोई भी रेशियो दिया है, जैसे 7:4, 5:3, 7:5, ऐसे यदि कोई रेशियो दिया है तब हम रेशियो को लेते हैं। यदि कोई रेशियो नहीं दिया है हमारे पास, यदि एग्जाम में क्वेश्चन में यदि कोई रेशियो नहीं दिया है तब हम इस लेटर को 5:3 में लिखते हैं। ये रेशियो में से याद रखिए, 5:3 में। यदि कोई रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 5:3 मानकर हम चलते हैं। हमारा एक सूत्र होता है H/W। H क्या है, हाइट है। W क्या है, इसका विड्थ यानी चौड़ाई है। कितना रहेगा, 5/3। 5/3 की जगह यदि कोई रेशियो दिया है जैसे 7:4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/4। यदि यहाँ कोई भी रेशियो दिया है वो यहाँ रेशियो हम लिख देंगे। पर यहाँ पे कोई रेशियो दिया नहीं है तो क्या लेके चलेंगे, 5:3। H का मान दिया आपको, H का मान है 10, W ये हो जाएगा 5 और ये 3। यदि इसको कट करें हम तो ये हो जाएगा 2, यानी W का मान यहाँ से मिला 6। अगला हमें मिला, देखिए W = 6। सबको समझ आया, हमारा 6 कहाँ से आया, यानी हमको इसका W भी मिल गया। अगला देखिए, इस सूत्र को आप नोट करते चलिए। अगला पॉइंट देखिए, हमें हाइट मिल गया, W मिल गया। अब देखिए इस G और O के बीच की गैपिंग कितनी रहेगी। जब हम वहाँ लिखते थे तो A-B के बीच में हम कुछ ना कुछ गैपिंग छोड़ते थे ना, 5 mm का। यहाँ पे ये गैपिंग कितना रहेगा, ये जो हमारा G है, गैपिंग स्पेस जो हमारा है वो कितना हम यहाँ छोड़ेंगे। उसके लिए एक सूत्र होता है 1/5 × H। ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ लिखेंगे 1/5। H का मान हमारा कितना दिया है, हाइट। H यहाँ कितना दिया, 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2, यानी 2 mm। यानी हमारा जो बीच का गैप होने वाला है वो कितना होगा, 2 mm। कितना सबको समझ में आया। हमारा गैप मिल गया, चौड़ाई मिल गई, हाइट मिल गई, एंगल मिल गया। और देखिए अगला हमें क्या चीज़ निकालना है। अगला है हमारा, ये हमारा एक सेंटेंस। ठीक, इस सेंटेंस के बाद अगला हमारा ये एक दूसरा सेंटेंस है। इसके बीच का यानी लेटर टू लेटर के बीच का गैपिंग कितना रहेगा, लेटर टू लेटर
के बीच का गैपिंग कितना रहा, ये होता है आपका W के बराबर, यानी जितना उसकी चौड़ाई आएगी वही इंच के बीच की गैपिंग आपकी होगी। सबको इतना है समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला हमें हाइट दिया हुआ है, अगला हाइट दिया है, एंगल हमको मिल गया, हमें हाइट मिल गया, चौड़ाई हमें नहीं पता है। चौड़ाई के लिए h/w का प्रयोग करेंगे, जितना रेशियो दिए रहेगा उस रेशियो को हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, w का मान हमें मिल जाएगा। w हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद आता है इसके बीच का गैपिंग, पहला वर्ड दूसरा वर्ड के बीच का गैपिंग। गैपिंग को निकालने के लिए सूत्र होता है 1/5 इंटू h। h का मान भरेंगे 1/5, हाइट दिया है 10, सॉल्व करेंगे आएगा 2 mm। अगला है एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का गैपिंग कितना रहेगा, उसको निकालने के लिए होता है लेटर टू लेटर के बीच की गैपिंग होता है, वो होता है आपके W, यानी चौड़ाई के बराबर। चलिए अब इस लेटर को हम लिखते हैं, यानी आप एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बेस लाइन अपना ड्रॉ करेंगे। ये वो हमारा बेस लाइन, ठीक। हाइट कितना दिया है 10 mm, यानी इस रेखा से 1 सेंटीमीटर ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे। 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर एक पॉइंट लिया, 20 से भी आप 1 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट ले लीजिए। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ करिएगा। ये रेखा हमारी ड्रॉ हो गई। यहाँ हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोने पे कोई एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा थीटा दिया है ना, थीटा कितना दिया है 75 डिग्री। हम चाँदा लेंगे, चाँदा देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, या देखिए सेंटर पे 90 है या 0 है, जस्ट आएंगे तो 80 और ये 70 के बीच में जाएंगे तो आपको ये 75 डिग्री दिख रहा है। हम इसे इस पॉइंट पर रखेंगे, इस 0 को इसके पैरेलल मतलब इसके सामने रखेंगे तो 0 और 180 दोनों एकदम सामने इसी रेखा के ऊपर। यहाँ से हम 75 पे एक पॉइंट ले लेंगे, 75 जहाँ पर है एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक रेखा ड्रा करेंगे। सबको समझ में आया? ये कितना हुआ आपका 75 डिग्री। इसके बीच की हाइट कितनी है 10 mm, सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी रहेगी, ठीक। अब देखिए अगला क्या दिया है जी का चौड़ाई कितना हमारा 6, यानी यहाँ से स्केल रखेंगे और 6 mm पे, यानी यहाँ से 1 के पहले ही है 0 से और 1 के बीच में आपका 10 mm होता है, जिसमें 6 जाना, यानी जो बड़ी वाली छोटा सा बड़ा रहता है वो होता है 5, उसके जस्ट एक बगल में, यानी स्केल रखेंगे, यहाँ से 6 पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ आपका 6 mm, यानी 0.6 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद देखिए अगला है हमारा ये हमारा जी, उसके बीच का ये देखिए गैपिंग है ना, गैपिंग कितना हमारा 2 mm। इस 6 से फिर 2 mm हम छोड़ेंगे, 2 mm छोड़ेंगे, एक पॉइंट हम फिर ले लेंगे, ठीक। यहाँ से इसी के समान ऊपर भी हम एक पॉइंट लेंगे, 2 mm पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। आप यदि देखेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल गया। इसके अंदर हम जी बनाएंगे। लेटरिंग जो हम पढ़े थे ना, जैसे जैसे हम जी को ड्रा करते थे, यहाँ फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, इसमें कोई भी रेखा का विभाजन नहीं करना, इसे हम फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऐसे नीचे वाला ऐसे गया और ये आपका जी, ठीक। इसके बाद देखिए जी को ऐसे नीचे से ऐसे कर दिए, 2 mm का गैप है, ये कितना है आपका 2 mm। अगला है आपका ओ, फिर से यहाँ रखेंगे, यहाँ से 6 mm पे, यहाँ से 6 mm पे। अगला लेटर W कितना है 6, फिर से हम यहाँ से एक रेखा लेंगे, ऐसे ओ को जैसे बनाते थे वैसे हमने बना दिया। ये कैसे बन रहा है, तिरछा चलता जा रहा है, इसी के पैरेलल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक। ये देखिए 4 पे हमने एक पॉइंट लिया, फिर आगे 2 पे 2 mm, यहाँ जाएंगे ऊपर भी पॉइंट ले लेंगे, फिर 6 mm पॉइंट लेंगे, फिर 2 mm पे, करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, ये हो गया T, फिर आएगा आपका T, ये 2 mm का गैप छोड़े, फिर आया आपका E,
ई का नीचे वाला बड़ा रहता है, मिडिल छोटा रहता है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा रहता है। यहाँ आया, फिर वो आपका 2 mm का हमने गैप छोड़ा। इसके बाद आता आपका एन, ये का एन, फिर 2 mm। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस समाप्त हो गया। ठीक, अगला सेंटेंस आपका आया गुड्स, यानी आपका अगला सेंटेंस ये क्या हुआ, लेटर टू लेटर का गैपिंग। अब देखेंगे, हमने कहा था लेटर टू लेटर के बीच का गैपिंग कितना है, W, यानी 6। N से हम 6 mm छोड़ेंगे, 2 mm नहीं, अब 6 mm छोड़ेंगे। 6 mm छोड़ के एक पॉइंट ऊपर ले लेंगे। अब फिर यहाँ से 6 mm पे G का कितने में लिखेंगे, 6 mm पे, फिर पॉइंट लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2-2 mm का। G के बाद O है ना, तो 2 mm का, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 6 mm का, फिर 2 mm का, फिर यहाँ पे 6 mm का। इसके अंदर क्या लिखा है आपका, आएगा G आएगा, इसके अंदर आपका आएगा O, ये होगा आपका D। इसी प्रकार से आप अपने लेटर को लिखकर यहाँ तक ख़त्म करेंगे। ये हुआ आपका इंक्लाइंड। यदि हॉरिजॉन्टल बोलता है इसी चीज़ को, यहाँ तिरछे की जगह यदि ऊर्ध्वाधर लिखा हो, यही चीज़ यहाँ पर तिरछे की जगह ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल लिखा हो, तो क्या करेंगे, सेम बेस लाइन रहेगा। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर हमारा अगला रेखा रहेगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम चांदा की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ हम चांदा को रखेंगे, यहाँ से हम 90 पे पॉइंट लेंगे, ये तो 0 पे है, यहाँ पॉइंट ले लेंगे, आगे से बढ़ा देंगे। फिर पहला गैपिंग कितना दिया है, 6 mm पे पॉइंट लेंगे, 2 mm छोड़ेंगे, फिर 6 mm पे, फिर 2 mm छोड़ेंगे, फिर 6 mm पे, फिर 2 mm पे। ये होगा हमारा G, ये हमारा यहाँ से G बनेगा। फिर आपका आएगा O, ये आपका O बनेगा। फिर ये होगा T, ये होगा E, फिर 2 mm छोड़ेंगे, ये होगा आपका N, फिर 2 mm। फिर देखिए N पे हमारा ख़त्म हो गया, एक T छूट गया यहाँ पे, एक T यहाँ छूट गया। ये हो गया आपका T, ये हुआ E, 2 mm हमने छोड़ा है, यहाँ से हमारा हुआ N। ठीक, अब देखिए N पे हमारा फिर से ख़त्म हो गया। फिर से यहाँ से अब कितना देंगे, लेटर टू लेटर के बीच का गैपिंग आया ना। अब यहाँ से फिर से हम 6 mm पे, यहाँ कितना है, W के बराबर, यानी ये दूरी कितनी होगी हमारी, 6 mm पे। फिर पॉइंट लेंगे, फिर अगला 6 पॉइंट पे, 6 mm पे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे अपना, फिर से G, ये हमारा हुआ G का फिर 2 mm छोड़ेंगे, और अगला हुआ हमारा O। इस O को बनाएंगे और ऐसे बनाते चले जाएंगे। यदि आप यहाँ पर देखें तो ये हाइट हुआ आपका 10 mm, ये हुआ 6 mm। सेंटेंस के बीच की जो हमारा अक्षर है उसके बीच का गैपिंग कितना हुआ, 2 mm। यहाँ से लिखते चले गए, 75 डिग्री झुका हुआ है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की जो बीच का गैपिंग है वो आपका है 6 mm। इसी तरह से आपको पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।